हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो जो आपके लिए शूट किया गया था बच्चों, वो हमने उसमें चैप्टर 1 की शुरुआत की थी, वर्किंग विथ नमपाई, जिसमें मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि पाइथन क्या होता है। पाइथन में एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरी होती है जिसे हम नमपाई बोलते हैं। नमपाई के बारे में हमने पढ़ा था। नमपाई में हमने ये पढ़ा था कि उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो फंक्शन है दैट इज एरे। एरे के बारे में हमने ये पढ़ा था कि एरे कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स होता है, होमोजीनियस एलिमेंट्स का सेट होता है एरे। एरे 1D भी हो सकता है, 1 डायमेंशनल, 2D 2 डायमेंशनल। हम लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो 1D एरे था, 1 डायमेंशनल एरे था। उसके बारे में हमने पढ़ा था कि 1 डायमेंशनल एरे को कैसे क्रिएट किया जाता है। 1 डायमेंशनल एरे को क्रिएट करने के फंक्शंस पढ़े थे हमने। आज हम पढ़ेंगे बच्चों 2D एरेस। 2 डायमेंशनल एरे को कैसे क्रिएट किया जाता है बच्चों, वो हम पढ़ेंगे। 2 डायमेंशनल एरेस। 2 डायमेंशनल एरे, अगर हम बात करें बच्चों 2 डायमेंशनल एरे की, तो इसमें we have rows and we have columns। इसमें हमारे पास rows होती हैं, इसमें हमारे पास columns होते हैं, rows and columns। Basically 2D array deals with matrix। इसमें similar type of elements तो होंगे, but they will be stored in the form of rows and columns। मतलब इसमें row होंगी, columns होंगे, उनको मिलाकर एक 2D एरे बनेगा जिसे आप मैट्रिक्स भी बोलते हो बच्चों। 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे जब भी हम क्रिएट करते हैं, जैसे सपोज हमने मान लीजिए 3 रो और 4 कॉलम। अगर आप ऑब्जर्व करें बच्चों तो 3 रो और 4 कॉलम, 1 2 3 रो, 1 2 3 4 कॉलम, इस तरीके का एक 2D एरे बनेगा। इसमें जो ये रो है, 0 रो, फर्स्ट रो, सेकंड, वैसे ही कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। हमेशा याद रखना बच्चों, इसमें भी इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0। अगर आप ऑब्जर्व करें, ये आपका पहला सेल कहलाएगा बच्चों। पहला सेल, ये जो पहला सेल है, इसमें जो रो है वो भी 0, जो कॉलम है वो भी 0 है बच्चों। तो जो इस सेल का इंडेक्स होगा वो होगा 0 0, मतलब 0 रो और 0 कॉलम। वैसे ही जो दूसरा सेल है वो होगा 0 1, फिर 0 2, वैसे ही 0 3। यहां पर अब रो 1 बट कॉलम इज 0, 1 0 1 1 1 2 1 3। यहां पर दूसरी रो है तो 2 एंड कॉलम इज 0, 2 1 2 2 एंड 2 3। बच्चों इस तरीके से सेल की इंडेक्सिंग होती है बच्चों। जब भी आप 2D एरे बनाएंगे तो 2D एरे में आपके पास रोज और कॉलम्स होंगे। हर रो और कॉलम से मिलकर बनता है सेल, और हर सेल का एक यूनिक इंडेक्स होता है बच्चों। जैसे 0 रो और 0 कॉलम, तो इससे बना हुआ सेल 0,0 या 0 0 होगा। तो ये एक एरे 2D एरे का स्ट्रक्चर है बच्चों। अब ये 2D एरे बनता कैसे है बच्चों पाइथन में, हम ये सीखेंगे। हमने ये तो सीख लिया कि 2D एरे दिखता कैसा है। अब हाउ टू क्रिएट 2D एरे। 2D एरे को बनाने का तरीका क्या है बच्चों?
कैसे इसे क्रिएट किया जाता है। तो 2D एरे को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपको numpy का यूज करना पड़ेगा। numpy का यूज करने के लिए आप लिखेंगे import numpy as np। बच्चों ये लाइन अपन ने लास्ट वीडियो में भी देखी थी, import numpy as np। इसमें import एक कीवर्ड है जिसके थ्रू numpy यानी प्री डिफाइंड लाइब्रेरी को हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। numpy का एक शॉर्टकट नाम आपने दे दिया है np। np को हम ऑब्जेक्ट भी बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ numpy लाइब्रेरी। इसके थ्रू ही आप numpy लाइब्रेरी के अंदर जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं उनका यूज कर सकते हो np के थ्रू। बच्चों यहाँ पर आपने एक एरे बनाया arr इक्वल्स टू np डॉट एरे। आप यहाँ डायरेक्टली रोज और कॉलम्स मेंशन कर सकते हो, जैसे सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6। बच्चों अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर आपने एक 2D एरे क्रिएट किया है, 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट किया है। अगर यहाँ पर देखा जाए बच्चों कि दिस इज योर फर्स्ट रो एंड दिस इज योर सेकेंड रो। अगर आप ARR को प्रिंट कराएंगे, अगर आप लिखते हैं प्रिंट और ब्रैकेट में ARR, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा बच्चों वो आउटपुट होगा 2 रो, जिसमें पहली रो में 1, 2, 3 और दूसरी रो में 4, 5, 6। बच्चों यहाँ पर आपने 2 रो क्रिएट किए हैं, रो 0 और रो 1। 3 कॉलम क्रिएट किए हैं बच्चों, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2। जो पहला एलिमेंट है 1 वो स्टोर हुआ है 0,0 पर। दूसरा एलिमेंट है 2 जो कि स्टोर हुआ है 0,1। तीसरा एलिमेंट है 3 जो कि स्टोर हुआ है 0,2 पर। और इसी तरीके से जो 4 है वो स्टोर हुआ है 1,0, 5 स्टोर हुआ है 1,1 पे और 6 स्टोर हुआ है 1,2 पर। तो बच्चों ये आपने तरीका सीखा कि कैसे एक 2D एरे क्रिएट किया जाता है और उसे डिस्प्ले किया जाता है बच्चों। फिर अब हम आगे बढ़े तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ। सपोज हमने एक 2 डायमेंशनल एरे फिर से क्रिएट किया। 2 डायमेंशनल एरे आप क्रिएट करें, ARR इक्वल्स टू np डॉट arry एरे फंक्शन का यूज कर रहे हो आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आपने एक 2D एरे क्रिएट किया है जिसमें आपने 3 रो, ये हो गई रो 0, ये हो गई रो 1 और ये हो गई रो 2। और वैसे ही आपने 3 कॉलम भी बना दिए हैं। जब आप इसे प्रिंट कराएंगे बच्चों, प्रिंट ARR, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके पास 3 रो और 3 कॉलम बन चुके हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो बच्चों ये आपका एक 2D एरे क्रिएट हो गया है। अगर आप प्रिंट कराते हैं, प्रिंट ARR का 0, बच्चों यहाँ पर आपने क्रिएट तो 2D एरे किया है। 2D एरे में आपको भी पता है 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। पर आपने यहाँ पर जब लिखा ARR 0, तो ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है सबसे पहली रो को, रो 0 को। ये रो 1 है और ये रो 2 है। अगर ARR 0 आप प्रिंट कराते हैं तो आपको जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी 1, 2 एंड 3। अगर आप प्रिंट कराते हैं, प्रिंट ARR 0, 1, तब आपको जो एलिमेंट, जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 0 रो पर कॉलम 1 पे जो एलिमेंट है विच इज 2। तो बच्चों इस तरीके से आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट को फेच
कर सकते हो बच्चों, एक्सेस कर सकते हो बाय मेंशनिंग द इंडेक्स ऑफ रो एज वेल एज कॉलम। अगर आपने सिर्फ एक एलिमेंट यहाँ पर मेंशन किया है तो वो रो को रिप्रेजेंट करेगा, तो पूरी की पूरी रो डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आपने रो और कॉलम दोनों डिस्प्ले किया है तो उस पर्टिकुलर सेल पे जो एलिमेंट है वो यहाँ पर आपका डिस्प्ले हो जाएगा बच्चों। तो ये तरीका है टू फेच या टू एक्सेस अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड, अ पर्टिकुलर डेटा फ्रॉम अ 2D एरे। अब बच्चों हमने ये भी सीखा है, लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि एरे को आप लिस्ट के थ्रू भी बना सकते हो, ठीक है। तो अगर आप किसी एरे को लिस्ट के थ्रू बनाते हो तो क्यों ना, ये आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्यों ना हम लिस्ट ही यूज करें, एरे क्यों ना यूज करें। तो कुछ तो डिफरेंस होगा बच्चों लिस्ट और एरे में, जो एरे हमें यूज करने पे मजबूर किया जाता है। तो बच्चों हम अब जो नेक्स्ट देखेंगे दैट विल बी द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिस्ट। तो बच्चों एरे और लिस्ट में अंतर क्या होता है ये हम समझें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बच्चों, ये एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिस्ट। डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिस्ट। तो बच्चों अगर हम एरे की बात करें, एक तरफ एरे एक तरफ लिस्ट लिख देते हैं। अगर बच्चों हम एरे की बात करें तो सबसे पहला एरे में यही है कि we cannot change the size of array। हमने जो एरे का साइज मेंशन किया है उसे चेंज नहीं कर सकते बच्चों, जबकि ऐसा लिस्ट में नहीं है। हम लिस्ट की साइज को चेंज कर सकते हैं। We can change the size of list। लिस्ट की साइज को चेंज किया जा सकता है बच्चों। एरे में एक प्रॉपर्टी और है कि इट इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल यानी एरे के जो एलिमेंट्स है उन्हें आप बाद में बदल नहीं सकते। इम्यूटेबल का मतलब होता है अनचेंजेबल। एरे के एलिमेंट्स को बदला नहीं जा सकता, जबकि लिस्ट में इट इज म्यूटेबल मतलब चेंजेबल। लिस्ट के एलिमेंट्स को बाद में आप बदल भी सकते हैं। एरे की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि एलिमेंट्स आर ऑफ सिमिलर टाइप। इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर टाइप के हैं, एक जैसे हैं एलिमेंट्स। सारे एलिमेंट्स जो भी एरे में आप एंटर करेंगे उनका डेटा टाइप सेम होगा, जबकि लिस्ट में ऐसा नहीं है बच्चों। एलिमेंट्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। एरे में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका टाइप सेम होता है, लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका डेटा टाइप डिफरेंट होगा। फिर एरे में एक प्रॉपर्टी ये है कि ये लेस मेमोरी स्पेस कंज्यूम करता है, कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है बच्चों, जबकि लिस्ट की प्रॉपर्टी ये है कि ये मोर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। बच्चों एक डिफरेंस यहाँ पर और है, जैसे सपोज मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा बच्चों। अगर मान लीजिए आप एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, इंपोर्ट numpy as np। बच्चों आपने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, इंपोर्ट numpy as np। फिर यहाँ पर आपने एक लिस्ट बनाया L1 जिसमें आपने एलिमेंट बनाया 1, 2, 3, 4। आपने एक एरे बनाया a1 equals to np dot array और यहाँ पर L1। ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा था बच्चों, लिस्ट को कन्वर्ट कर दिया जाता है एरे में। अगर आप प्रिंट कराएं L1 को और अगर आप प्रिंट कराएं A1, ऑब्वियसली बच्चों लिस्ट 1 में भी जो एलिमेंट है वो है 1, 2, 3, 4।
एरे में A1 में भी जो एलिमेंट है वो भी है 1 2 3 4। अंतर कहाँ आता है बच्चों, जब आप इसे डिस्प्ले कराएंगे तो जो लिस्ट में एलिमेंट डिस्प्ले होंगे वो कुछ इस तरीके का आउटपुट देगा 1, 2, 3, 4। जबकि अगर आप एरे को प्रिंट कराते हैं तो वो जो आपको आउटपुट देगा 1, 2, 3 एंड 4। अंतर यही है बच्चों कि लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कॉमा सेपरेटेड होते हैं बच्चों, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू CSV, ये आप लोगों ने 11th क्लास में सुना होगा बच्चों। CSV यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, लिस्ट में जितनी भी वैल्यूज डिस्प्ले होती हैं, जितने भी एलिमेंट्स डिस्प्ले होते हैं, दे आर ऑल कॉमा सेपरेटेड। जबकि जब आप एरे को डिस्प्ले कराते हो तो उसमें कॉमा नहीं आता है बच्चों। तो ये छोटा सा डिफरेंस मैंने बताया, डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिस्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी है बच्चों, आपको इसी तरीके से एग्जाम में भी एक्सप्लेन करना है। अब आगे बढ़ते हैं। जब आप एरे क्रिएट करते हो बच्चों तो एरे 2D भी क्रिएट कर सकते हो, एरे 1D भी क्रिएट कर सकते हो, पर एरे को क्रिएट करने के कुछ मेथड्स हैं जो हम सीखेंगे। अब एरे को क्रिएट करने के कुछ methods to create array। एरे को क्रिएट करने के मेथड में सबसे पहला मेथड जो है बच्चों दैट इज एम्प्टी। पहला मेथड जो है दैट इज एम्प्टी मेथड। जब भी आप कोई एरे क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें आप कोई भी वैल्यू नहीं डालना चाहते, एरे का ढांचा स्ट्रक्चर तो बन जाएगा पर उसमें वैल्यूज नहीं होंगे, तब आप एम्प्टी मेथड का यूज कर सकते हैं। इसको क्रिएट करने का जो सिंटैक्स है बच्चों, तरीका है क्रिएट करने का तरीका, वो है कि डायरेक्ट आप लिखें empty। एम्प्टी के बाद आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि उस एरे में, अगर आप 2D एरे बना रहे हैं तो उसमें शेप क्या होगा। शेप यानी कि रोज एंड कॉलम्स। इसके अलावा आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा डी टाइप यानी डेटा टाइप मेंशन करना पड़ेगा बच्चों। तो जो डेटा टाइप होता है बच्चों वो बाय डिफॉल्ट किसी भी एरे का फ्लोट होता है। ये चीज याद रखिएगा बच्चों, एरे में द डिफॉल्ट डेटा टाइप इज फ्लोट। और फिर यहाँ पर एक ऑप्शनल चीज आपको और मेंशन करनी पड़ेगी, ऑर्डर। ऑर्डर या तो C हो सकता है या F हो सकता है। मैं बताऊंगा बच्चों ये होता क्या है, पर ये आपका एक सिंटैक्स है जो कि आपको एक 2D एरे क्रिएट करने में हेल्प करेगा। 2D एरे क्रिएट करने में हेल्प करेगा विथ नो वैल्यूज, नल वैल्यूज, कोई भी वैल्यूज में नहीं होगी, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, अंदर एलिमेंट्स नहीं होंगे। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बच्चों, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज आपने एक एम्प्टी एरे क्रिएट किया, एम्प्टी, शेप दे दिया 2,3। 2,3 यहाँ पर लिखने का मतलब ये है कि इस एम्प्टी एरे में 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे बच्चों। अगर आप डेटा टाइप मेंशन कर रहे हैं, सपोज आपने इसका जो डेटा टाइप है वो मेंशन किया डी टाइप इक्वल्स टू np.int64। तो बच्चों हमने ये पढ़ा कि अगर आप डी टाइप मेंशन नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो फ्लोट बन जाएगा, पर अगर आपने डी टाइप मेंशन किया है तो आप फ्लोट के अलावा कोई भी डेटा टाइप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। हमने int64 ले लिया है। अच्छा, अब हम बात करें बच्चों ऑर्डर की। सपोज यहाँ पर मैंने लिखा ऑर्डर इक्वल्स टू C। अब ये ऑर्डर होता क्या है पहले हम ये समझें। ऑर्डर जो होता है बच्चों इट इज ऑप्शनल, चाहे ऑर्डर C डालिए चाहे ऑर्डर F डालिए, एरे तो प्रिंट होगा, बट जो C है उसका मतलब ये होता है अरेंजिंग डेटा रो वाइज। अगर रो वाइज आपको डेटा को अरेंज करना है तो आप ऑर्डर C लेंगे। अगर आपको डेटा को अरेंज करना है
डेटा कॉलम वाइज, अगर आपको डेटा को कॉलम वाइज अरेंज करना है तो आप ऑर्डर एफ लेंगे बच्चों। रो वाइज और कॉलम वाइज में अंतर क्या है? सपोज आपने एक एम्प्टी एरे बनाया है जिसमें 2 रो और 3 कॉलम है। इसमें याद रखिएगा बच्चों, जब आप एम्प्टी एरे बनाते हैं तो हमेशा याद रखना खाली नहीं प्रिंट होता है, हमेशा प्रिंट होता है गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू यानी कि जो प्री डिफाइंड वैल्यू स्टोर होंगी कंप्यूटर की मेमोरी में, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, हमें भी नहीं पता कि गार्बेज वैल्यू क्या होगी। जो भी वैल्यू मेमोरी में होगी एट रैंडम वो उठा के यहाँ पर प्रिंट कर देगा। अगर आपने ऑर्डर सी लिया है मतलब पहला एलिमेंट यहाँ प्रिंट करने के बाद दूसरा एलिमेंट वो रो में ही आगे बढ़ेगा, फिर तीसरा एलिमेंट रो, वैसे ही फिर नेक्स्ट रो पे आएगा, नेक्स्ट एलिमेंट प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट रो, उसी रो के नेक्स्ट एलिमेंट, फिर उसी रो के नेक्स्ट एलिमेंट। तो रो वाइज अगर चलना है तो आपको ऑर्डर सी देना पड़ेगा। अगर आप ऑर्डर एफ देते हैं तो बच्चों पहले रो का पहला एलिमेंट प्रिंट करने के बाद वो दूसरे रो का पहला एलिमेंट प्रिंट करेगा, फिर पहले रो का पहला एलिमेंट प्रिंट करने के बाद फिर, तो कॉलम वाइज अगर एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं तो आपको ऑर्डर एफ देना है। अगर आप ऑर्डर सी देते हैं तो वो रो वाइज प्रिंट होगा। तो ये बच्चों एम्प्टी मेथड का काम है। ये एरे तो बना देता है पर उसमें एलिमेंट्स नहीं डालता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, जो एम्प्टी के बाद नेक्स्ट मेथड जो आपका आता है एम्प्टी के बाद, दैट इज जीरो। बच्चों एम्प्टी में हमने ये सीखा कि एम्प्टी मेथड आपको 2D एरे क्रिएट तो करके देगा बट उसमें एलिमेंट्स नहीं डालेगा। उसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे दे विल बी द गार्बेज वैल्यू, द प्री डिफाइंड वैल्यू स्टोर्ड इन द मेमोरी। पर अगर आप जीरोस का यूज करते हो, जीरोस मेथड का यूज करते हो टू क्रिएट एरे, तो ऑब्वियसली गार्बेज वैल्यू की जगह आपने जो एरे बनाया है उसमें जीरो छपेंगे। आपने लिखा np डॉट जीरोस, यहाँ पर आपने फिर से शेप मेंशन किया, मान लीजिए 2,3। अगर आप डेटा टाइप मेंशन नहीं करते हो बच्चों तो डेटा टाइप मेंशन नहीं करने पर वो फ्लोट अपने आप फ्लोटिंग वैल्यू छप जाएगी। सपोज हम यहाँ मेंशन नहीं करते हैं, आपने ऑर्डर दिया सी, मतलब ये रो वाइज प्रिंट होगा। जब आप इस एरे को प्रिंट करें, प्रिंट AR, तो आपको 2 रो और 3 कॉलम का एक एरे दिखेगा जिसमें सारी वैल्यूज क्या होंगी, 0 डॉट 0 डॉट 0 डॉट 0 डॉट। बच्चों यहाँ पर डॉट का मतलब है कि ये फ्लोटिंग वैल्यू है। आपने डी टाइप यानी डेटा टाइप मेंशन नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट वो फ्लोट है। फ्लोट है मतलब कि पॉइंट वाली वैल्यूज है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट छप के आया है एलिमेंट्स के बाद, क्योंकि हमने जीरोस फंक्शन का यूज किया है एरे को क्रिएट करने के लिए। तो हर एक एलिमेंट 0 होगा बट दैट विल बी अ फ्लोटिंग वैल्यू, 0 विद अ डॉट डेसिमल। ठीक है, तो ये जीरोस फंक्शन हो गया। इसके अलावा जीरोस फंक्शन के बाद नेक्स्ट आता है वंस। बच्चों जैसे एम्प्टी फंक्शन है उसमें कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, गार्बेज वैल्यू छपेगी। अगर आपको गार्बेज वैल्यू की जगह 0 प्रिंट कराना है तो आप जीरोस का यूज करेंगे। और नाम से ही समझ में आ रहा है बच्चों, वंस क्या करेगा, इट विल प्रिंट 1 एज अ एलिमेंट। यहाँ पर अगर आप एरे क्रिएट करते हो np डॉट वंस 2,3 डी टाइप आपने मेंशन किया np डॉट इंट 64, आपने ऑर्डर मेंशन नहीं किया तो ऑर्डर बाय डिफॉल्ट सी होता है, रो वाइज ही छपता है। जब आप इसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट ARR, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा उसमें 2 रो और 3 कॉलम होंगे और हर एक सेल में एलिमेंट छपेगा 1। आपने डेटा टाइप इंट दिया है
अगर आप डेटा टाइप मेंशन नहीं करते तो वो बाय डिफॉल्ट फ्लोट होता, और फ्लोट में यहाँ पर डॉट लग जाते हैं बच्चों 1 के बाद। ये चीज याद रखिएगा, द डिफॉल्ट डेटा टाइप ऑफ एरे इज फ्लोट। अब जैसे हमने एम्प्टी पढ़ा, जीरोस पढ़ा, वंस पढ़ा, ऐसे और भी मेथड होते हैं। द नेक्स्ट मेथड इज अरेंज। बच्चों आपने अरेंज लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। अरेंज का काम क्या है बच्चों? अरेंज का जो सिंटेक्स है, पहले मैं आपको वो बता दूं। सिंटेक्स में जब आप अरेंज मेथड, अरेंज फंक्शन का यूज करते हैं तो पहले आप एरे का नाम मेंशन करेंगे, फिर np डॉट अरेंज मेथड का यूज करेंगे। जब आप अरेंज मेथड का यूज करते हैं बच्चों तो उसके साथ 3 चीजें आप मेंशन करते हैं, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। अच्छा हाँ, साथ में एक चीज और होती है एंड दैट इज डी टाइप, डेटा टाइप। द डिफॉल्ट इज फ्लोट। आप चाहें तो डेटा टाइप नहीं मेंशन करें, नहीं मेंशन करेंगे तो वो अपने आप फ्लोट दे देगा। स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, ये 3 चीजें होती हैं। सपोज हम एक एग्जांपल लें, आपने एक एरे बनाया ARR इक्वल्स टू np डॉट अरेंज, और आपने यहाँ स्टार्टिंग वैल्यू दी 2, स्टॉप दिया मान लीजिए 9 और स्टेप दे दिया मान लीजिए 3। तो बच्चों ये चीज समझने वाली है कि यहाँ पर जो आपका एरे बनेगा, जब आप एरे को प्रिंट करेंगे तो जो आउटपुट आएगा उसमें जो पहला एलिमेंट होगा दैट विल बी, जो आपका आउटपुट होगा उसका पहला एलिमेंट विल बी 2। स्टार्ट 2 से हो रहा है, जाएगा वो 9 से एक कम तक, 9 से एक कम वैल्यू तक जाएगा, और जो स्टेप है यानी गैप वो होगा 3 का, यानी पहले 2 प्रिंट होगा, 2 के बाद थर्ड एलिमेंट 3 4 5 प्रिंट होगा बच्चों 3 के गैप में, फिर 6 7 8 प्रिंट होगा बच्चों, 9 तक वो नहीं जाएगा, 9 से एक कम तक जाएगा। ये आपका आउटपुट होगा बच्चों। स्टार्टिंग वैल्यू है 2, 9 से एक कम तक जाएगा 3 के गैप में। बच्चों एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। सपोज हमने फिर से एक एरे बनाया ARR इक्वल्स टू np डॉट अरेंज, आपने यहाँ मेंशन किया 2,7। बच्चों यहाँ पर हमने जो 2 दिया है वो आपका स्टार्ट है, 7 जो है वो आपका स्टॉप है। आपने स्टेप मेंशन नहीं किया, मतलब कि स्टेप जो है वो 1 हो जाएगा। तो जो आपका आउटपुट आएगा जब आप प्रिंट कराएंगे ARR को, तो जो आपका आउटपुट होगा बच्चों दैट विल बी 2 3 4 5 6। 7 से एक कम तक जाएगा बच्चों। स्टॉप जो नंबर मेंशन होता है उससे एक कम तक जाता है। स्टेप मेंशन नहीं था, मतलब 1 का गैप था, 2 के बाद 3 के बाद 4 एंड सो। तो बच्चों ये अरेंज मेथड, अरेंज फंक्शन का काम है। वैसे ही एक लास्ट फंक्शन और आता है एंड दैट इज रीशेप। रीशेप ये जो फंक्शन है बच्चों, इसका जो बेसिक वर्क है वो ये है कि ये क्रिएट कर सकता है 2D एरे फ्रॉम 1D एरे। 1D एरे अगर आपने मेंशन किया तो उसको 2D एरे में ये रीशेप कर सकता है। एक एग्जांपल के थ्रू बच्चों आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आपने एक एरे लिया ARR इक्वल्स टू np डॉट एरे, यहाँ आपने एक एरे मेंशन किया 1 2 3 4 5 एंड 6। सपोज आपने एक एरे मेंशन किया है। ये जो एरे है बच्चों ये आपका 1D एरे है। जब आप इसे प्रिंट कराएंगे तो आपका जो आउटपुट है वो होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। एक 1D एरे आपने प्रिंट कराया है, यहाँ ये 1D एरे है। सपोज अब आप एक वेरिएबल बनाते हैं ARR1,
इसमें लिखते हैं np डॉट रीशेप। रीशेप के बाद आपको रीशेप कौन से एरे को करना है ये मेंशन करना पड़ेगा। आपको ARR को रीशेप करना है और ARR को आपको रीशेप जो करना है उसे भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। सपोज आपने लिखा 2,3, तो इसे रीशेप करना है 2 रो और 3 कॉलम, इस तरीके से कि 2 रो बन जाए और 3 कॉलम। जब आप प्रिंट करेंगे बच्चों, प्रिंट ARR1, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा उसमें 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। तो इस तरीके से बांटेंगे। कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6। मतलब इसने एक 1D एरे को 2 हिस्सों में बांट दिया। ये आपकी फर्स्ट रो हो गई और ये आपकी सेकेंड रो। तो इस तरीके से आप रीशेप फंक्शन का यूज कर सकते हो 1D एरे को 2D एरे में कन्वर्ट करने के लिए। तो बच्चों जो भी आज हमने पढ़ा वो 2D एरे से रिलेटेड था। हमने देखा कि 2 डायमेंशनल एरे कैसे क्रिएट किया जाता है। हमने ये देखा कि 2D एरे में जो फंक्शंस हैं उसको कैसे यूज किया जाता है। हमने 5 फंक्शंस पढ़े थे। फिर इसके अलावा हमने एरे का डिफरेंस देखा लिस्ट से। तो ये आपका 2 डायमेंशनल एरे आज फिनिश।